सो हे गाइस, वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th आईसीएसई वाले बच्चों। देखो यार, तुम लोगों का पेपर हो चुका है क्लास 10th का। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पेपर बचा है बायोलॉजी का, और मैं उसमें तुम्हारी हेल्प ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो यार, बायोलॉजी के पेपर में ना एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। मेरी जो प्रिडिक्शन है, हो सकता है कि 5% तक, हालांकि मैं हर बार कहता हूं कि मेरी प्रिडिक्शन 1% हो सकता है मैच ना करे, लेकिन इस बार मैं खुद कह रहा हूं कि हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन 5-6% तक मैच ना करे, क्योंकि बायोलॉजी का जो इस बार का पेपर का पैटर्न आने वाला है ना, वो बिल्कुल से ही मिक्स है। मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पेपर क्या आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश किया हूं कि मैं तुम्हें 95% तक एक कंफर्म एक्यूरेसी दे दूं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और प्लस बायोलॉजी के सेक्रेट फोल्डर में तो भाई बहुत भर भर के चीज़ें हैं। मतलब तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं बायोलॉजी के सेक्रेट फोल्डर में। और आज जो मैं बताऊंगा उसको कंफर्म अगर तुम कर लेते हो तो 80% की गारंटी तो मैं लेता हूं कि बायोलॉजी के अंदर आराम से आ जाएंगे कंफर्म। मतलब बस इतना ही करके चले जाओ और मेरा फ्री पीडीएफ पढ़ के चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब फ्री पीडीएफ के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, देखो मैं बता दूं, एक ब्रीफ दे दूं, फिर अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। मीन एंड वाइल मीनवाइल सबसे पहले ये समझो कि पेपर पैटर्न तुम्हारा क्या होने वाला है। तो पेपर पैटर्न में देखो, तुम्हारे पास टोटल दो सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। सेक्शन 1 तुम्हारा टोटल 40 मार्क्स का आने वाला है और सेक्शन बी भी तुम्हारा टोटल 40 मार्क्स का आने वाला है। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें 15 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यू से 1 मार्क्स का होगा, मतलब ये 15 नंबर का हो गया। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में ही तुम्हारा पहला आएगा, नेम द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। नेम द स्ट्रक्चर, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। मैच द फॉलोइंग आएगा 5 मार्क्स का, और अरेंजमेंट करने को आएगा या रीअरेंज करने को आएगा, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ओवरऑल 40 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए होगा, जिसकी कोई भी प्रोडिक्शन नहीं है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें सेक्शन ए के अंदर नंबर अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाँ, सेक्शन बी की बात करें तो भाई यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से तुम्हें 4 करने रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का आएगा। अब सेक्शन बी के अंदर कौन से क्वेश्चन पे कौन सा चैप्टर आएगा ये सुन लो ध्यान से सुन लेना, सो दैट सारी की सारी चीजें तुम्हें पता रहे। सेक्शन ए के अंदर जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन आएगा ना, जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन आएगा, जस्ट 1 सेकेंड। सेक्शन ए के अंदर जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है तुम्हारा जेनेटिक्स से, सेल साइकिल से, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से। इन तीनों का मिक्स आएगा। हो सकता है किसी दो से भी आ जाए, हो सकता है किसी ए से भी आ जाए, लेकिन तुम मैक्सिमम की प्रिपरेशन रखना कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहां पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अच्छा ये 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पूछ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस पूछ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स पूछ सकते हैं। इसमें तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये कंपलसरी है कि एक पिक्चर से और एक डायग्राम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, पिक्चर का आ जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स हो सकता है, डायग्राम का आ जाए, लेकिन एक ना एक जरूर आएगा। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, देखो तुम्हारे पास 6 ऑप्शन होंगे, करने तुम्हें सिर्फ 4 ही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके तुम्हारा सेक्शन भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, इन दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन आएगा, जिसमें तुम्हारा डायग्राम और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा सेल से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन और एक फोटोसिंथेसिस, इससे तुम्हारे तीनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आएगा, और यहां से तुम्हारा डायग्राम जरूर आएगा। याद रखना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और फोटोसिंथेसिस, 3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा और पॉल्यूशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा। प्लस यहाँ पे गिव रीजन का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और प्लस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आई? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ट्रांसपिरेशन वाले की बात करें, अगर हम ट्रांसपिरेशन वाले की बात करें, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अगर हम ट्रांसपिरेशन वाले की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ तुम्हारा ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन आने वाला है, और प्लस कुछ मिक्स चैप्टर्स के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन से तो क्वेश्चन आ सकता है, बट मिक्स भी समझ लेना क्या आ सकता है। प्लस यहाँ पर या तो डायग्राम आएगा या तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई? इतना सारा तुम्हें, ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से तुम्हें 4 करने रहेंगे, और यहाँ से तुम्हें 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और सेक्शन ए के लिए बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज। देखो, अब बारी आती है कि भैया क्या इस बार सेक्रेट फोल्डर मिलेंगे? तो यार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा एग्जाम हो और मैं सेक्रेट फोल्डर ना दूं। और इसके अलावा जब तुम बायोलॉजी का एग्जाम देकर आओगे ना,
उसके पहले कल मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि बायोलॉजी का पेपर इजी आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है या फिर टफ आने वाला है, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स यानी कुछ स्पेशल सैंपल पेपर्स मैं तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा। बायोलॉजी के सेक्रेट फोल्डर में देखो, सबसे पहले तो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर लास्ट 4 साल का पेपर मिल जाएगा विद सोल्यूशन, हर चीज जो भी है वो विद सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद 5 सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक। ये वो क्वेश्चन बैंक है, वो 5 चैप्टर्स हैं जिनको अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे 80% आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है, 80% बड़े आराम से आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे तुम्हें 5 चैप्टर्स के तुम्हें क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगी सेक्रेट फोल्डर के अंदर, बायोलॉजी का जो सेक्रेट फोल्डर है। प्लस इसके अलावा सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, 3 सैंपल पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस उनका सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। यस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई। इंपॉर्टेंट डायग्राम का पूरा पीडीएफ मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मतलब उस पीडीएफ को पढ़ लो, तुम्हारे बायोलॉजी के सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, उससे बाहर डायग्राम आएगा ही नहीं। हर एक डायग्राम विद लेबलिंग के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है सर 1 पेज नोट्स की। तो 1 पेज नोट्स भी इस बार मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की दे रहा हूं, ना कि पूरी बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो पूरी बायोलॉजी के 1 पेज नोट्स बनाना इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1 पेज नोट्स मिलती नहीं है या फिर आपका पीडीएफ ओपन नहीं होता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं यार, देखो पीडीएफ को ना पहले क्रोम से डाउनलोड कर लिया करो, डाउनलोड करने के बाद देन उस पर जो भी लिंक्स हैं उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे पीडीएफ बड़े आराम से डाउनलोड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि गूगल ड्राइव का जो सर्वर होता है उस पर अगर 1000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो सर्वर को डाउन कर देता है और वहाँ पे फिर बंद कर देता है। लास्ट टाइम केमिस्ट्री में यही हुआ था, 1000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ एक्सेस करने लगे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ ना हो इसलिए मैंने इंडिविजुअल लिंक शेयर किया था तुम लोगों को, ताकि वो एक हो जाए। तो जो भी मैं पेज या पीडीएफ सेंड करता हूँ लिंक का, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। पीडीएफ को खोलोगे तो उस पर हर एक चीज़ का लिंक लिखा रहेगा। जैसे 1 पेज नोट्स पे क्लिक करोगे तो 1 पेज नोट्स ओपन हो जाएगी, सैम्पल पेपर 2018 पे क्लिक करोगे तो 2018 का सैम्पल पेपर ओपन हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें अरेंज रहती हैं। तो ये बायोलॉजी का सेक्रेट फोल्डर अब तुम्हें मिलेगा कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो बायोलॉजी के सेक्रेट फोल्डर के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना है। किस पे चले जाना है? इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट याद रखना, SURYA0315, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद जो भी मेरी लेटेस्ट रील्स होगी ना, जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी, उस लेटेस्ट रील के ऊपर कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर। क्या कमेंट करोगे? बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर कमेंट कर देना। कमेंट करने के बाद भी अगर तुम्हें सेक्रेट फोल्डर नहीं मिलता है, डीएम में तुम्हारे सेक्रेट फोल्डर आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बात समझ में आ गई? लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले कमेंट कर दोगे तो हो सकता है इंस्टेंटली मिल जाए। इन केस कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है इंस्टेंटली, तो बायोलॉजी का सेक्रेट फोल्डर मुझे मैसेज कर देना, वहां से भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंस्टेंटली चाहिए तो सबसे पहले कमेंट कर देना। और जिन बच्चों को सेक्रेट फोल्डर मिल जाता है वो प्लीज़ यूट्यूब पर आकर, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, यूट्यूब पर आकर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो कि सर मुझे सेक्रेट फोल्डर मिल गया है। क्योंकि 2 ऐसी आईडीज़ मैंने नोटिस की है अपने इस प्रोफाइल पे यूट्यूब के, जो कंटिन्यूसली हर बार कमेंट करते हैं कि सर मुझे सेक्रेट फोल्डर नहीं मिला। इवन बहुत सारे बच्चों ने उनका रिप्लाई भी दिया है कि भाई मुझे मिल गया, तुम्हें पता नहीं कैसे मिल नहीं रहा। तो कमेंट कर दिया करो, ताकि जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, जो भी रियल स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता है कि हाँ सेक्रेट फोल्डर मिलना है, उनको पता रहे कि हाँ सेक्रेट फोल्डर सच में मिलते हैं, राइट। तो मेरी बात समझ में आ गई? तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता चल गई? देखो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। पेपर क्या पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर में कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आने वाला है, किस चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ डायग्राम आने वाला है, कहाँ पिक्चर बेस्ड आने वाला है। प्लस अब तुम्हें सारे के सारा स्टडी मटेरियल मिल गया, जिसकी स्टडी के बाद तुम आराम से 80% तक स्कोर कर लोगे, आराम से 80% स्कोर कर लोगे, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम पर मेरे लेटेस्ट रील के ऊपर कमेंट कर देना बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। क्लियर? तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा बायोलॉजी को लेकर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और 11th के लिए भी तैयार हो जाना। 11th के लिए भी बहुत सारी चीज़ें तुम लोग के लिए आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।